नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है अदिति राजपूत। कल पूरे देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए, जिसमें वैक्सीन 18 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही लगाई जाएगी। बिल्कुल, अब जो इंतजार है वो खत्म होने जा रहा है। लोगों का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे वैक्सीन के लिए, तो यहाँ पर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अगर किसी को दूसरी बीमारी से जुड़ी वैक्सीन लगनी है तो वो वैक्सीन और ये जो कोरोना की वैक्सीन होगी, उन दोनों के बीच में 14 दिनों का अंतर होना जरूरी होगा। इसके अलावा जिस वैक्सीन की पहली डोज लगेगी उसी की दूसरी डोज लगाई जाएगी। इंटरचेंज की इजाजत नहीं होगी, यानी कि एक वैक्सीन अगर आपको किसी कंपनी की लगी है तो दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की ही लगेगी, ना कि दूसरी की। और अगर किसी में कोरोना के लक्षण हो तो उसे ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते के बाद ही वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी कि करीब 1 से 2 महीने के बाद। अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो 1 से 2 महीने का इंतजार करना होगा, तब जाकर आपको वैक्सीन लग पाएगी। इधर 50 डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने कोविड वैक्सीन को लेकर चल रहे दुष्प्रचार के खिलाफ खुला पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कुछ लोग मीडिया में बयान देकर भारत के वैज्ञानिक समुदाय को लांछित कर रहे हैं और कोविड वैक्सीन को लेकर राजनीति से प्रेरित बयान दे रहे हैं। ऐसे बयानों से भारतीय वैज्ञानिक समुदाय की साख पर असर पड़ता है, जिन्होंने भारतीय वैक्सीन को दुनिया भर में निर्यात लायक बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और दुनिया भर में भारत को इसके लिए मशहूर कर दिया। ये वैक्सीन मानवता के लिए उपहार है। हमारी देशवासियों से अपील है कि इस तरह की जो बातें फैलाई जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, राजनीतिकरण के प्रयासों को खारिज करें और हमारे देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और वैज्ञानिक समुदाय को इस तरह से कलंकित होने से बचाएं। उन्होंने ये भी लिखा है कि इन तत्वों को ये नहीं पता कि ऐसा करके वो हमारे द्वारा बहुत मेहनत के साथ बनाई गई साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पत्र पर एम्स के पूर्व निदेशक टी.डी. डोगरा, मणिपाल एजुकेशन और मेडिकल ग्रुप के चेयरमैन रंजन पाय समेत 49 डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और मेडिकल प्रोफेशनल ने दस्तखत भी किए हैं। तो टीकाकरण का ये जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 16 जनवरी को इसकी शुरुआत करेंगे और सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की जाएगी। ये लॉन्च वो करेंगे सुबह 10:30 बजे। शुरुआत में 3000 केंद्रों पर वैक्सीन का टीकाकरण शुरू होगा और सबसे पहले, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि जो हेल्थलाइन वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन लोगों को ही ये वैक्सीनेशन लगेगा। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। वैक्सीन लगाने वालों की ट्रेनिंग से लेकर वैक्सीन लगवाने वालों के नाम तक पहले ही तय हो चुके हैं। 16 जनवरी शनिवार से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। टीकाकरण का पहला चरण 3000 वैक्सीनेशन सेंटर के साथ शुरू होगा। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक टीके लगेंगे। टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सेंटर्स की संख्या 5000 या उससे भी अधिक की जाएगी। कुल 1,65,00,000 वैक्सीन डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जा चुकी हैं। शुरुआत में केवल 3000 साइट पर वैक्सीनेशन शुरू होगा। एक साइट पर अधिकतम 100 लोगों को एक दिन में टीका लगेगा, यानी शुरू में करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को रोजाना टीके लगेंगे। अनुभव के आधार पर धीरे धीरे साइट की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली का वैक्सीनेशन प्लान भी सामने आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन ही कोरोना का टीका लगेगा। शुरुआत में 81 साइट पर रोजाना 100 लोगों को टीका लगेगा। बाद में साइट संख्या बढ़ाई जाएगी। वैक्सीन डोज की पहली खेप दिल्ली को मिल चुकी है। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगेंगी और 10% एक्स्ट्रा देती है केंद्र सरकार टूट फूट और उन चीज़ों के लिए। तो ये जो 2,74,000 हमें वैक्सीन मिली हैं, ये लगभग 1,20,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सफिशिएंट हैं। और दिल्ली में हमारे 2,40,000 हेल्थ केयर वर्कर्स ने रजिस्टर किया है। सो हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो और ज़रूरत है हेल्थ केयर वर्कर्स के, वो भी हमारे पास जल्दी वैक्सीन आ जाएंगी।
पूरे देश में वैक्सीनेशन का एक ही समय होगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। जिसको टीका लगना है उसको 24 घंटे पहले SMS भेजा जाएगा। शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर और फिर फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगेगा। उसके बाद 27 करोड़ ऐसे लोगों का नंबर आएगा जिनकी उम्र 50 से अधिक है या 50 से कम है लेकिन वो पुरानी गंभीर बीमारी के शिकार हैं। आखिर में बस ये बात बतानी है कि वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी, ये फैसला आप पर होगा, लेकिन आपको कौन सी वैक्सीन लगेगी इसका फैसला सरकार और सिस्टम करेंगे। दिल्ली से अरविंद गुनाशेखर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। यूके के इस ट्रेन को देखते हुए पहले जो यात्रियों की उड़ानें थी उनको रोका गया था। उड़ानें तो अब शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट और क्वारंटीन का आदेश जो है वो 31 जनवरी तक लागू रहने जा रहा है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। जो यात्री संक्रमित पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा और जो यात्री नेगेटिव आएंगे उन्हें भी 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते ये आदेश दिया था। और बात करते हैं किसानों की। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 9वें दौर की अहम बैठक होने जा रही है। अब तक 8 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। इससे पहले कल किसान नेताओं ने कहा कि वो बैठक के लिए आएंगे, लेकिन किसान जो है कानून रद्द करने की अपनी मांग पर लगातार डटे हुए हैं। किसानों के आंदोलन का आज 51वां दिन है और जिस तरह की ठंड दिल्ली में पड़ रही है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति वो इस वक्त झेल रहे हैं। सकारात्मक बातचीत की उम्मीद कृषि मंत्री ने जताई जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का आदेश आया उसके बाद किसान बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर नहीं बैठे हैं और इसीलिए उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखने की बात भी कही है। इधर कृषि कानूनों के मूल्यांकन के लिए जो 4 सदस्यों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसके काम शुरू करने से पहले ही एक सदस्य जो हैं वो उससे अलग हो गए हैं और उनका नाम है भूपेंद्र सिंह मान। भूपेंद्र सिंह मान ने कहा है कि किसानों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो संवेदनशीलता है, उसको देखते हुए उन्होंने कमेटी से अलग होने का फैसला किया है। दरअसल किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि चारों सदस्य पहले ही कृषि कानूनों के समर्थन में लेख लिखते रहे हैं और किसानों को लगता है कि मान का समिति से अलग होना उनके पक्ष को मजबूत करता है। लगातार आलोचनाएं झेल रहे भारतीय किसान यूनियन मान के नेता भूपेंद्र सिंह मान ने आखिरकार खुद को सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी से अलग कर लिया है। एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि किसानों के जज्बातों को देखते हुए मैंने खुद को समिति से अलग किया है। किसानों के हितों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। किसान संगठन इस इस्तीफे को अपनी एक छोटी सी जीत की तरह देख रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पता चलता है कि समिति की साख नहीं बची है। हालांकि मान पर उन्होंने किसान राजनीति का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करने का आरोप भी लगाया है। आपको लगता है कि एक छोटी सी जीत है आपकी, जिस तरीके से आपने समिति को खारिज किया? मान सकते हैं डिस्क्रेडिट होगी कमेटी। अब उस कमेटी का वजूद ही खतरे में है। भूपेंद्र मान ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब सरकार किसके सामने पेश होने को कहेगी? किसान किसी भी सूरत में कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के सामने जाने को तैयार नहीं है, लेकिन शुक्रवार को वो सरकार के साथ बातचीत के लिए जरूर जाएंगे। ये तय किया मीटिंग में जाएंगे, मीटिंग में जाके देखते हैं कि सरकार का रुख क्या, वहीं उसी समय फैसला करेंगे कि बात आगे बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ेगी तो फिर देखेंगे क्या करना। किसानों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति से मान के इस्तीफे ने उनके पक्ष को मजबूत किया है। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी दिलचस्प हो जाएगा। सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को और सरकार को कुछ हलफनामे दायर करने हैं 26 जनवरी की परेड को लेकर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट नया सदस्य नामित करेगा इस समिति में, या फिर सुप्रीम कोर्ट किसान संगठनों को कोई निर्देश देगा, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो समिति के सामने नहीं पेश होंगे। सिंह बॉर्डर में सहयोगी सुधीश कुमार राम, चंडीगढ़ में मोहम्मद गजाली के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो दिल्ली में 12 बजे वो बैठक होगी जो सरकार और किसान संगठनों के बीच में होगी विज्ञान भवन में, उस पर सबकी निगाह रहेगी। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये किसानों को बर्बाद करने की साजिश है और सरकार को इन कानूनों को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा।
साथ ही राहुल गांधी ने तंज के साथ सवाल भी पूछा कि आखिर आप किसके प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के या सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के। The government is not just neglecting them. The government is conspiring to destroy them. They want to take the land of the farmer, they want to take the produce of the farmer, and they want to give it to their friends. Whose prime minister are you? Are you the prime minister of the people of India, or are you the prime minister of two, three selected businessmen? I fully support the farmers, and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab, and we will continue to do it. Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. और एनडीटीवी इंडिया में अब वक्त हो चला है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हम आपको रोज एक पोल दिखाते हैं जिसमें आप शामिल हो सकते हैं और चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो सबसे पहली खबर है किसानों से जुड़ी हुई। आज सरकार और किसानों की बातचीत होने जा रही है नवे दौर की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या समाधान निकलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी खबर है वैक्सीनेशन से शुरू हुई, अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और कल प्रधानमंत्री इस बड़े टीकाकरण की जो मुहिम है उसे लॉन्च करने जा रहे हैं। तीसरी खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई है, जिसके लिए आज से चंदा जुटाने का जो महाअभियान है वो शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति कोविंद सबसे पहले चंदा देंगे। चौथी खबर है गूगल से जुड़ी हुई, जहां पर गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिए हैं पर्सनल लोन वाले कई ऐप, क्योंकि एक स्कैम हुआ था हैदराबाद में उसके बाद। इसके अलावा पांचवी खबर है अब लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के जो नियम हैं वो बदल गए हैं। अब आपको अगर मोबाइल पर कॉल करना है तो उससे पहले आपको 0 डायल करना होगा। तो कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं, आप इस पोल में हिस्सा लेकर वो चुन सकते हैं। हम उस खबर को एनडीटीवी इंडिया पर आपको दिन भर विस्तार से दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।